टूर्नामेंट से बाहर होते हैं तो हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कप्तान मोहम्मद रिजवान की निराली मंतक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बतौर कप्तान दूसरी टीमों पर इन्हिसार नहीं करता। साइम अयूब के ना होने से कॉम्बिनेशन खराब होने का जवाब भी पेश किया। एक मुश्किल दिन होता है, सवालात आते हैं। एज ए कैप्टन अगर आप में थप्पड़ है, अगर आप अपने तरीके से जीत सकते हैं तो वो करके दिखाएं। किसी और के आश्रय में बैठना तो मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है। अगर हम टूर्नामेंट से बाहर हो या आए हो, मुझे चीजों की परवाह नहीं। न्यूजीलैंड ने हराया, इंडिया ने हराया, हम एक्सेप्ट करते हैं। हम बुरा खेले की तीनों डिपार्टमेंट ने मिस्टेक की तो इसलिए हम मैच हारे हुए। शांत तो अगर आप देख ले तो सैम अयूब के उस टाइम से ही हो गया था। कॉम्बिनेशन थे, उसमें काफी असर पड़ा था। मामूल है कि बाबर आजम बड़े बड़े रन के प्लेयर है, हम मुझसे 20-30 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ILT में की है, देखा नहीं ILT की है ना, आउट किए हैं जॉनसन चार्ल्स वगैरह। एक बार शाहीन से कंफर्म कर लेना। अबे तो हमारे बंदे ने इंडिया ने पहले चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से निकाला, फिर चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान को निकाल दिया। समझे? सोचना गहरी बात है गुरु। लेकिन जो ट्रोलिंग इंडिया में चल रही है, इससे ज्यादा ट्रोलिंग पाकिस्तान में चल रही है। क्योंकि हम जो बोले वो बोले, लेकिन पाकिस्तान वाले खुल के बोले और दिल ठोक के बोले। कोई बोले कि इनको कोई क्यों ना बोले। मतलब बाबर से लेकर रिजवान, शाहीन से लेकर नसीम और हारिस को ठोक रखा है पूरे पाकिस्तान ने भाईजान। कोई उन्हें घंटे किंग कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि ईगल के पंख वंख नुच गए। कोई गाना गा रहा है। शोएब मलिक देखिए, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की धज्जियां उड़ा रखी। मतलब आप नाम ले लो आप, शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, आप नाम ले लो जी, इंजमामुल हक, यूसुफ योहाना, यूनिस खान। कोई ऐसा नहीं है जिसने पाकिस्तान टीम की ऐसी तैसी ना की। मतलब शोएब मलिक तो बेचारे इस गम में चले गए कि भावुक होकर गाने लगे कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। साथ में एक मैडम थी, वो मैडम कही कि अब तो आदत सी है ऐसे जीने की। वसीम अकरम ने तो एक बड़ा बढ़िया जुमला बताया, कहा कि एक ज्योतिषी के पास गए थे, उसने कहा हाथ देखो, तो हाथ दिखाया हमने कहा क्या किस्मत है, कहे थोड़ी सी झंडू है। फिर बाद में पूछा, कहा और झंडू हो गई है, फिर और झंडू और झंडू और झंडू, लास्ट में कहा अब आदत डाल लो। आदत डाल ली, यही देखना है। बासित अली वो कहते हैं कि पाकिस्तान में इस बार टीवी में नहीं टूटा क्योंकि देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर वो कहते हैं यार हमको डिसअपॉइंटमेंट नहीं, हमको पता है ये होने वाला है, क्योंकि जो लोग हैं इनमें टैलेंट वैलेंट है ये नहीं है, न टैलेंट है न स्किल है। अरे कैसे खेल लेंगे मैक्सवेल वाला जब मैक्सवेल वाला टैलेंट ही नहीं है। दोस्तीयारी.com पे खेले जा रहे हैं। वसीम अकरम कह रहे यार अब देख के शर्मिंदगी होती है। मैच देख रहे थे, नए नए लड़के जो आते थे, इंडिया की बैटिंग में 15-20 ओवर हुआ, स्टेडियम खाली हो गया, पाकिस्तान वाले उठ के भाग गए। ये तो मैच है इंडिया पाकिस्तान का, क्या खिलाओगे यार। हर बार आते हैं उम्मीद लेके, हर बार दिल तोड़ के आते हो। अब आ गया है कि बड़ा मौका, कि बड़े स्टेप लो यार। मतलब बहुत बड़ी बात है यार ये कहना कि अब यूसुफ योहाना जो बाद में मोहम्मद यूसुफ बन गए, वो कह रहे यार आंसू आते हैं यार खून के यार। मतलब ये सब देख के लगता है यार कि क्या हो रहा है। इज्जत डुबा दी यार पूरा। एक जमाना था क्रिकेट होता था, वो अपने छोटू कमरान भाई, एक जमाने में वो भी बड़ा फेंटा फेंटा मारते थे। कमरान भाई कह रहे थे कि यार देख रहे हो 2003 में हारे थे, 9 खिलाड़ी हटा दिए गए थे और यहां ये हारे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये मेलबर्न में भी हारते हैं, ये इंडिया भी हारते हैं, USA भी हारते हैं, दुबई भी हारते हैं, कोई कुछ कहता ही नहीं। कोई तो बोलेगा। हफीज साहब कहते हैं सिलेक्शन क्या किया था, जब सिलेक्शन किया था वहीं पता लग गया था कि खत्म हो गए। मतलब आप इस तरह से खेलोगे तो कोई क्या करेगा। सेलेक्टर्स ने आंखों पट्टी बांध रखी है, माल फूक के टीम बनाते हैं। बड़ी बात है यार। यूसुफ योहाना जैसा खिलाड़ी कह रहा है कि आप दिल खून के आंसू रो रहा है। इट्स नॉट अबाउट खेलना, इट्स अबाउट बिना लड़े हार जाना। बाकी छोड़ो यार, हमारे इंडिया से अजय जडेजा बैठे थे पाकिस्तान के पैनल के साथ,
वकार और वसीम बैठे थे और उनसे वो कहते हैं कि आई एम नॉट हैप्पी। पूछा था क्यों हैप्पी नहीं हूं, तो कहते हैं यार एक क्रिकेट फैन के नाते हम चाहते थे कि इंडिया जीते लेकिन ऐसे जीते ये हम भी नहीं चाहते। हम चाहते थे थोड़ा लड़ाई वड़ाई हो यार, थोड़ा मजा आए, देखिए हम भी मुकाबला हो, तब जीते तो मजा आए। ये क्या था? शाहिद अफरीदी कह रहे थे कि भैया पाकिस्तान जो है वो 80 और 90 के दशक की क्रिकेट खेली है। दुनिया क्रिकेट इतना आगे निकल गई और पाकिस्तान पता नहीं कहां वही गांव वाम बैठी है खेल रही है। खत्म है भाई साहब, ये टीम हम नहीं है। भाईजान जितना भूल गए हैं, भाईजान बेइज्जती करवा रहे हैं। वैसे रिजवान के लिए शर्म वाली बात है, रिजवान साहब ने डिफेंडिंग चैंपियन से अपने आप को घर में हरवाया है। मुझे शेर था ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े निकले अरमा मेरे जरा कम निकले। ना इंटेंट था रिजवान का, ना कोशिश थी, प्रिपरेशन कूड़ा थी, पेस अटैक फ्लॉप था, किंग के नाम पर उनके पास घंटा था और डिफरेंस टीम में नजर आता। मॉडर्न डे टाइम में ओल्ड स्कूल क्रिकेट खेलना डुबा ले गया। लेकिन जो खिलाड़ी कह रहे हैं शर्मिंदगी हो रही यार कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, क्रिकेटर्स जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। हमने कहा सड़क पर कोई लतियाया जा रहा है उसको और हम क्या बोले? ठीक है, इस तरह क्या होगा, बट मजा नहीं आया यार इंडिया पाकिस्तान में। इतना हवा थी लास्ट में। शुभमन गिल ने निकल के मार दिया शाहिन अफरीदी को। शुभमन गिल ने एक नहीं बाजी, उसने 7 चौके मारे हैं शाहीन को, 7 चौके मारे हैं शाहीन को। और 7 चौके मारना शाहीन को मतलब एक उनकी कमर सी तोड़ दी, क्योंकि उनके अगर वापसी का रास्ता कोई तय कर सकता था वो शाहीन। और शाहीन ने एक विकेट जरूर लिया, वो बड़ा अच्छा गेंद था जिस पर रोहित को आउट किया, पर उसके बाद अगले हर बॉल पे वो विकेट लेने के अगले 12 बॉल में उन्होंने 25 रन दे दिए। सारा प्रेशर वहाँ पे रिलीज करवा दिया। ये एक अच्छी टीम वो काम करती है कि भाई प्रेशर बिल्ड कैसे करना है, तो वो इन्होंने किया ही नहीं और रन बनाए नहीं। और रन बनाने भी कैसे थे, डर के खेलोगे तो ऐसे ही होगा, गुण भी नहीं है ना। क्यों खेलते? क्योंकि श्वेता से अभी बात हो रही थी, श्वेता ने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि आप इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तान से करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान नहीं के पास करना 2-3 नाम चाहिए है। ना। इंडिया के तकरीबन 11 के 11 प्लेयरों की परफॉर्मेंस आ गई 2 मैचों में। भाजी पाकिस्तान और भारत में बहुत फर्क है। भारत बहुत आगे है, बहुत आगे है। क्रिकेटिंग अगर स्किल्स की बात करें बहुत आगे है, मानसिकता की बात करें बहुत आगे। तो आप तो वहीं से हारने के लिए चले थे, अब क्या करेंगे आप? अब भी अकाउंटेबिलिटी करेंगे कि नहीं करेंगे? अब भी आप कोई सच्चाई से बोलेंगे आगे कि नहीं बोलेंगे? अब आप सर्जरी करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं है औजार, हमें कह दें हम औजार देते हैं आपको। तो ये बातों से कुछ नहीं होना। ये हमारे लिए काबिले इज्जत है सारे। हम किसी की नीयत पे शक नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। आके शायद लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग वो अपने साथ लेके आए हैं वो एक पूरी लड़ी है जो 10-12 लोगों की है। वो सारे ही एक जैसे हैं। उनकी जरा किसी उनकी लड़ी से बाहर से चेक करें वो लोग हैं क्या, उन्होंने मुल्क के साथ अच्छा किया या बुरा किया। टीवी पे एक परसेप्शन बना देना वो हम भी करवा देते हैं पीआर चलवा के, लेकिन रियलिटीज कुछ और है। आप सारे वही वाले लोग लेके आई जा रहे हैं। तो जिनको मुल्क की परवाह है, मुल्क से प्यार करते हैं, वो आपके सिस्टम के अंदर है नहीं। फिर वो कहते हैं मैं उनकी नहीं सुनूंगा जो टीवी में बैठ के तनकीद करते हैं। भाई हमारे हाथ में तो फिर यही है, आप हमारी ना सुनिए ना सुनिए, लेकिन ये अवाम जो यहाँ सारी बैठी है ना, ये सारी और बाहर भी जितनी है हमारा बयानिया समझ चुकी है। हम अपनी चीजों में कामयाब हो रहे हैं। हम आपकी सच्चाइयाँ पूरी दुनिया को बताएंगे अनलेस वी फील। मैं अभी भी कहता हूं कि अब वो बंदे सामने लेके आए कि पिट के ये दुनिया मर गई कि जेन्युइन ओपनर्स ले लो, जेन्युइन स्पिनर्स ले लो। उन्होंने कहा कि नहीं हमने इसी के साथ जाना। अब वो बंदे सामने आने चाहिए कि जिन्होंने ये कहा था कि हमें यही स्क्वाड चाहिए, हमें स्पिनर्स नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर। और आपने उन्हीं चीजों पे स्ट्रगल किया है। आपने ओपनिंग में स्ट्रगल किया, आपने मिडिल ओवर्स में स्ट्रगल किया है। अब वो बंदे सामने आए कि हाँ जी हमसे गलती हुई थी, हम ये कबूल करते हैं, हम रिजाइन करते हैं, हमसे ये गलत फैसले हुए हैं, ये चीजें चेंज होनी चाहिए। और ये अभी से नहीं आ रहा, जैसे राशिद भाई ने कहा ना, ये अभी से नहीं चल रहा, हमेशा से भाई। ये क्योंकि आपने मेंटोर्स लगाए, उनमें 2 मेंटोर्स ऐसे हैं जो 600 दफा सैक हुए हैं और अभी फिर वही सिस्टम में। तो आप कैसे मूव फॉरवर्ड करोगे? आप नहीं कर सकते जब तक आप अपनी गलतियां मानोगे नहीं। हाँ ये गलती, इंसान वही मूव फॉरवर्ड करता है जो अपनी गलती मानता है। हाँ ये मेरे से गलती हुई है, ये दोबारा नहीं होगी, वो मूव फॉरवर्ड करता है। अगर हमने पहले भी सुना था सर्जरियां होंगी, तो 2 ही बंदे सर्जरी का हिस्सा बने, तो उसके अलावा बाकी वही है सेम है। पिछले 5-6 साल से आई थिंक वही इवेंट्स खेल रहे हैं, वही मोस्टली मैनेजमेंट में वही है, प्लेयर्स भी वही है।
तो सर्जरी होगी कब, ये सवाल है मेरा। अहमद भाई, मैं आपसे, आमिर भाई, आपका दुख हम सबसे ज्यादा होगा। लास्ट टाइम आप इस टीम का हिस्सा थे जो ये ट्रॉफी यहाँ लेकर आई थी। उस मैच का एक कलेदी किरदार भी अदा किया था आपने, चैंपियंस ट्रॉफी लाने में, जितवाने में। हमारा दुख शायद आपसे, आपका दुख हमसे कहीं ज्यादा होगा। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? देखिए, जब मैं बोलता हूँ 2 साल पहले भी आपके इसी स्टेज पे जब बोला था तो बड़ी बैशिंग हुई थी कि मुझे कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि टीम से बाहर और ये हुआ। मैं आज भी उसी बात पे कायम हूँ कि जब आप गलत चीज़ों को लेके आते हैं ना सिस्टम में, और गलत लोग जो राइट, जैसे इन्होंने कहा है ना कि जो बंदा जिसकी जॉब नहीं है वो जॉब सिस्टम में कर रहा है, तो नुकसान तो होंगे ना आपके। मैं अभी भी कहता हूँ कि अब वो बंदे सामने लेके आए कि पिट पिट के ये दुनिया मर गई कि जेन्युइन ओपनर्स ले लो, जेन्युइन स्पिनर्स ले लो। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इसी के साथ जाना है। अब वो बंदे सामने आने चाहिए कि जिन्होंने ये कहा था कि हमें यही स्क्वाड चाहिए, हमें स्पिनर्स नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर। और आपने उन्हीं चीजों पे स्ट्रगल किया है। आपने ओपनिंग में स्ट्रगल किया, आपने मिडिल ओवर्स में स्ट्रगल किया है। अब वो बंदे सामने आए कि हाँ जी, हमसे गलती हुई थी, हम ये कबूल करते हैं, हम रिजाइन करते हैं, हमसे ये गलत फैसले हुए हैं, ये चीजें चेंज होनी चाहिए। और ये अभी से नहीं आ रहा, जैसे राशिद भाई ने कहा ना, ये अभी से नहीं चल रहा, हमेशा से भाई। ये क्योंकि आपने मेंटोर्स लगाए, उनमें 2 मेंटोर्स ऐसे हैं जो 600 दफा सैक हुए हैं और अभी फिर वही सिस्टम में। तो आप कैसे मूव फॉरवर्ड करोगे? आप नहीं कर सकते जब तक आप अपनी गलतियां मानोगे नहीं। हाँ, ये गलती, इंसान वही मूव फॉरवर्ड करता है जो अपनी गलती मानता है। हाँ, ये मेरे से गलती हुई है, ये दोबारा नहीं होगी, वो मूव फॉरवर्ड करता है। अगर हमने पहले भी सुना था सर्जरियां होंगी, तो 2 ही बंदे सर्जरी का हिस्सा बने, तो उसके अलावा बाकी वही है, सेम है। पिछले 5-6 साल से आई थिंक वही इवेंट्स खेल रहे हैं, वही मोस्टली मैनेजमेंट में वही है, प्लेयर्स भी वही हैं। तो सर्जरी होगी कब, ये सवाल है मेरा। आप क्यों कह रहे बाबर आजम को? आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, उसने एक्सेप्ट किया, मैं कह रहा हूं गलत एक्सेप्ट किया, उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप क्यों उसको ऑफर कर रहे हैं एज अ ओपनर? उसकी आउट ऑफ फॉर्म है, उसकी फॉर्म ही नहीं है। क्यों आप जेन्युइन ओपनर नहीं लेके आ रहे? आपके पास चैंपियन ट्रॉफी खेलने जा रहे हो, इतना बड़ा टूर्नामेंट, एक ओपनर के साथ, वो भी अनफिट हो गया, वो भी अनफिट हो गया। अब आपके पास इस टाइम डगआउट में एक ओपनर भी नहीं है। ये हमारा आकिब जावेद साहब, जिस बंदे ने पिछले 25 साल से कोचिंग की हुई है, कोचिंग कोर्सेज इस बंदे ने की हुई है, श्रीलंका के साथ इस बंदे ने वो टीम के साथ रहा। मैं इनके साथ खेला हूं, मैं इनके साथ बहुत अरसा क्रिकेट खेला हूं। लेकिन बात सीधी है, जो गलत है वो गलत है। किस चीज के आप लोग पैसे ले रहे हो यार? सिलेक्शन कमेटी किस चीज के पैसे ले रही है? बिल्कुल ठीक है, आप टीम नहीं बना सकते यार। क्या ये हम अक्सर रवैयों की बात कर रहे होते हैं, ऑप्टिक्स भी बड़े आम होते हैं। जरा देखिए, अभी जब अबरार ने शुभमन गिल को आउट किया है, जरा दिखाइएगा, तस्वीर दिखा सकते हैं हम वो? तो अभी चलो दिखाते हैं, वो तो मुझे बताइएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये तो अबरार ने जब शुभमन गिल को आउट किया है, तो ये अच्छा, ये वहां आ रही है तस्वीर, सॉरी हम यहाँ का देख रहे हैं। तो कुछ ये अंदाज था कुछ, मतलब ये शुभमन गिल को जब भेज रहे थे, हालांकि इससे ठीक 2 घंटे बाद इंडिया ने पाकिस्तान को घर वापस भेजना है, अच्छा खत्म हो जाएगा। तो देखो शायद भाई, ये मतलब आई एम सॉरी, वो मुझे, अब मैं क्या नाम लूं, वो कभी किसी मतलब इमाम ने कोई एक पता नहीं क्या ये इशारा किया था। हम ऐसे बहुत सारे लोगों के बाद थोड़े से अपने एटीट्यूड्स को जरा हम्बल रखना। वैसे भी एग्रेशन एक और बात है, मैं नहीं कह रहा एग्रेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने एटीट्यूड को हम्बल रखना बहुत जरूरी। और आई एम सॉरी, खास तौर से आपके पल्ले भी कुछ ना हो, फिर तो जरा मेहरबानी करनी चाहिए। और जाहिर है आपने हैट्रिक नहीं की, अगर आपने हैट्रिक की होती तो चलो आप कुछ, अगर ये जरा सा भी उंगली के इशारे से ड्रेसिंग रूम की तरफ करता है तो मैच रेफरी इसको बुला लेता है और इसके खिलाफ एक्शन। सेंड ऑफ अगर किसी को भी करेंगे तो आपको फिर मैच रेफरी बुला लेता है। इसने सिर्फ यूं करके यूं देखा जैसे हैट्रिक कर दिया हो या मैच का नक्शा पलट दिया हो। शुभमन गिल को ही आउट किया था अभी तो, और आगे तो मतलब मैच तो जाहिर है अभी मैच बहुत बाकी। तो ये यानी कमरान, मुझे एतराज किसी एक एक्शन में नहीं, लेकिन एक्शन आपका माइंडसेट भी बताता है ना। अगेन मैं कह रहा हूँ, प्लेयर का एग्रेशन होना एक और बात है, लेकिन और जब हालात ये हो, मतलब एक तो है कि वाकई जी कांटेदार चल रहा है और आपने विकेट लेके अब गेम पलट दिए, चलो ठीक है भाई। सर कुछ ना कुछ बेचने के लिए कुछ करना है ना। अच्छा, तो काम यही चल रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कोई कान में बात कर रहा था, जैसे ऐसे सुन रहा। अच्छा, सेलिब्रेट करना हर बिल्कुल सही है, बैटिंग में भी बात है। लेकिन जिस तरह अभी साउथ अफ्रीका के मैच में भी दुनिया के शरीफुल नफ्स तरीन आदमी टेम्बा बवूमा को जो सेंड ऑफ किया था कामरान गुलाम ने और सऊद शकील ने, वो भी उसके ऊपर भी आईसीसी तो ने एक्शन लिया। टीम मैनेजमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए कि मोरालिटी नहीं है, अखलाक ये नहीं है, बिहेवियर ये नहीं है।
अग्रेशन होता था, शोएब भाई करते थे, पता चलता था। गालियां देता था। नहीं सर, वो तो गलत बात है ना। अच्छा वो गलत थी, वो गालियां वापस। अभी हार्दिक आपका ग्राउंड बनाया पूरा, आपकी तारीफ की कि एग्रेशन शोएब भाई आपने फिर अपना सारे हमारे फास्ट बॉलर थे, सम्मी था, उमर गोल था, वसीम भाई थे। आज हार्दिक पांड्या ने उससे पहले चौका खाया बाबर से, गुस्सा चढ़ा, उसने दिखाया अग्रेशन के, गलत बॉल किया मुझसे, गलत अगली बॉल पे उसने आउट किया, फिर वो उसने दिखाया कि कैसे मैंने आउट किया, क्या मुझे गुस्सा चढ़ा। इस टाइप का करे ना तो लोग भी खुश होते हैं कि यार अफसोस है। ये ड्रामेबाजी चलती हुई आ रही है, ये कंट्री को खुश करने के लिए नहीं है। जो इन मैं समझता हूँ सोशल मीडिया पे जो लोग हैं ना, इनके जो फेवरेट है, ये उनको खुश करने के लिए ऐसी चीज। जो जी लड़का छा गया है जी, क्या बात है, बस नहीं बड़ों से सीखा है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।